तो सेशन है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आशा करेंगे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे घरों पर, और अपने जो भी आपका कार्य जो भी है सब लोग अच्छे से कर पा रहे होंगे उसको। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं हम लोग आज के सेशन में। और यहाँ पर आज जो स्पेशली हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग बात करने के लिए आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। तो आज जो हम बात करेंगे एमबीए के बारे में, आज जो हमारा जो फिलहाल प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, उस प्रेजेंट सिनेरियो में हम अपने आप को कैसे स्टेबल रखें, कैसे अपने बिजनेस को और अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त सेशन होने जा रहा है, और हम आज इसमें कुछ हमारे लीडर्स हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे, है ना। वो भी हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अभी जो हम लोग शुरुआत करते हैं आज इसकी, आज थोड़ा हम एमबीए के बारे में बात कर लेते हैं। एमबीए एक्चुअल में आज का जो यूथ है, यूथ के ऊपर एमबीए का बहुत जबरदस्त फोकस आज एमबीए कर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि एमबीए का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। क्योंकि इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एमबीए के बारे में बात करते हैं। आज अगर आप यूट्यूब पे जाके एक लिंक शेयर करेंगे, अमिताभ कांत ऑन एमबीए। अमिताभ कांत की मैं अगर बात करूं तो अमिताभ कांत जी जो नीति आयोग है हमारा, उसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो उन्होंने एक बात बोली है कि अभी जो हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो यंगर और यंगर होता जा रहा है। मतलब हम लोग वर्ल्ड में, हमारे पास जो अंडर 35 है वो 65% पॉपुलेशन अंडर 35 एज की है। दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट के पास अभी इतनी जो जॉब देने की जो उनकी कैपेसिटी है गवर्नमेंट की, वो इतनी जॉब गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। तो वहां पर क्या है कि लोग, न्यू जनरेशन क्या कर रही है, या तो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रही है, या वो खुद अपना एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने बोला कि एमवे जो काम कर रहा है वो बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा है, और एमवे इज द इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ इंडिया। भारत का इकोनॉमिक ड्राइवर है एमवे, जो फ्यूचर में बहुत बड़ा एक काम कर सकता है न्यू जनरेशन को जॉब देने में, एम्प्लॉयमेंट का उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को यही चीज समझनी है कि एमवे जो काम कर रहा है उसके साथ में हमें अपने आप को इन्वॉल्व करके हम हर किसी की मदद कर सकते हैं उसके फ्यूचर को सिक्योर करने में। क्यों? क्योंकि आज के समय में हम अगर देख पा रहे हैं, ना तो जॉब सिक्योर है और ना ही कहीं ना कहीं बिजनेस सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हर किसी को बोल रही है स्टार्टअप शुरू करने के लिए, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग बात कर सके न्यू एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो जो यंग जनरेशन उनका फोकस भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है। क्योंकि आजकल आज के समय में हर बंदा कहीं ना कहीं जो माइंडसेट को चेंज करके वो अपने कमांड अपने हाथ में रखना चाहता है। वो जॉब सीकर ना बन के जॉब क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है कि एमवे ने अपना प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टार्टअप सेट कर चुकी है। मैं एमवे के बारे में बात करूं, आज एमवे का जो बिजनेस है ना, तो अगर मैं ग्लोबली बात करूं उसमें जो छोटी कंट्रीज हैं, जैसे मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो अमेरिका का जो परसेंटेज है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो है 18.1%, है ना। और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ के आसपास की है। मैं बात करूं अगर जापान की, जापान का जो इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शेयर है वो है 12.5%, जबकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ के आसपास है। वैसे मैं बात करूं कोरिया की, बात करूं वहाँ की पॉपुलेशन है 5 करोड़, लेकिन वहाँ का जो इस इंडस्ट्री के अंदर पब्लिक शेयर है, मार्केट शेयर है, वो है 7%। चाइना की बात करें, वहाँ की जो पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के आसपास है, और जो उसका जो पब्लिक मार्केट शेयर है वो इस इंडस्ट्री के अंदर वो भी 18% के आसपास है। लेकिन अगर हम अपने भारत की बात करें, भारत का जो आज के समय पॉपुलेशन है वो लगभग 135 करोड़ के आसपास है, और उस पब्लिक मार्केट शेयर में अगर हम बात करें तो हमारा अगर 135 करोड़ की पॉपुलेशन, तो कितना शेयर होना चाहिए हमारे भी, तो बाकी चाइना और अमेरिका के आसपास होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जो भारत का जो पब्लिक शेयर है इस इंडस्ट्री के अंदर वो अभी मात्र 1% है ना। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा संभावना है इस इंडस्ट्री के अंदर आज के टाइम में हम लोगों के पास है।
क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री फ्यूचर इंडस्ट्री है। आज के टाइम में बात करें, वेलनेस इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है दुनिया के अंदर। अभी बात करें बिल गेट्स से, किस का भी इंटरव्यू हुआ तो उनसे किसी ने पूछा कि अगर आपको अब आईटी इंडस्ट्री को छोड़कर कोई दूसरा बिजनेस, दूसरी इंडस्ट्री आपको चूज करनी पड़ती तो आप किस इंडस्ट्री में जाना पसंद करते? तो उन्होंने बोला कि मैं वेलनेस इंडस्ट्री में जाना पसंद करता है ना, क्योंकि आज के टाइम में हर बंदा अपना जो सबसे ज्यादा जो खर्च कर रहा है वो अपने वेलनेस के ऊपर कर रहा है, अपने स्वास्थ्य के ऊपर कर रहा है। और यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग दुनिया में नंबर 1 है। न्यूट्रालाइट इज अ नंबर 1 न्यूट्रिशन ब्रांड इन द वर्ल्ड, और एमवे भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है। तो हम लोग इस चीज को यहाँ पर समझ पाए कि हम जिस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ रहे हैं वो वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि इस इंडस्ट्री में कोई भी बंदा अपने आप को जोड़कर अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकता है। इसमें अब मैं बात करूं, इसमें हम लोग गृहिणियां जो हाउस वाइफ्स हैं वो बहुत अच्छे से काम कर पा रही हैं, जो कहने के बिजनेसमैन है वो बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं, बहुत से बंदे जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ में, वो भी साथ साथ में इसको कर पा रहे हैं। हमारे यंगस्टर्स जो आज पढ़ाई के साथ साथ में इस बिजनेस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर पा रहे हैं। बात करें, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है आज के टाइम में न्यू एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे जबरदस्त आज के समय में जानी जाती है। इस इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो यंगस्टर्स के लिए ये बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है। क्यों? अगर मैं बात करूं एमवे के साथ में काम करने के लिए हमें क्या करना होता है, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। एमवे के पास लगभग 180 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। जो एमवे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी बात क्या है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। दूसरी अच्छी बात ये है कि एमवे के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट के अंदर वो केमिकल फ्री होते हैं। उससे भी अच्छी बात ये है कि एमवे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इको फ्रेंडली है, हमारे पर्यावरण के ऊपर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और उससे भी जबरदस्त बात है कि एमवे बोलते हैं कि आप मेरा कोई प्रोडक्ट लीजिए, आपके पास 30 डेज का टाइम है और 30% आप यूज करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरे प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए, अगर आपको प्रोडक्ट में कोई चैलेंज नजर आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको वापस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर हमने कोई सामान एक बार ले लिया तो या तो हमें यूज करना पड़ेगा पसंद ना आए बिना भी, और अदरवाइज तो उसको फेंकना पड़ेगा। सपोज करो मार्केट में हम गए और हमने कोई पेस्ट परचेज किया, कोलगेट, जो टीवी में ऐड देख के हमने परचेज किया, और वहां पे हमें लगा ये कोलगेट या जो भी प्रोडक्ट है हमारे सूट नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, उसको दुकानदार को वापस करते हैं? शायद कभी नहीं, क्योंकि अगर हम वापस करेंगे भी तो दुकानदार वापस नहीं लेगा, क्योंकि वहां लिखा होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर मनी बैक गारंटी आती है। अच्छी बात ये है इसके अंदर कि हम लोगों को उस प्रोडक्ट के ऊपर हम वापस करेंगे 30% यूज करने के बाद भी हम उसको वापस कर सकते हैं। कंपनी हमारा टैक्स, जो टैक्स गवर्नमेंट को जा चुका है वो टैक्स लेस करने के बाद हमारा पूरा पैसा कंपनी वापस कर देती है। यहाँ पे अच्छी बात यही है कि हम जो प्रोडक्ट हैं हमारे, हम सबसे मेन चीज क्या, कहीं कभी भी आप कोई बिजनेस करेंगे तो वहां पर एक ही चीज से पैसा आता है, आपका टर्नओवर। आप जो टर्नओवर आपका होगा उस टर्नओवर के बेस पे ही आपका बिजनेस काउंट होता है, और टर्नओवर के बेस पे आपको पैसा आता है। सपोज कीजिए आपने अपना बिजनेस शुरू किया, एमवे स्टार्ट किया, एमवे आपको स्टार्ट करने के लिए एमवे आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता है। एमवे स्टार्ट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका हमारा है कि हमें एज ए कस्टमर उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारी उसमें नाम, अपना नंबर लेने के लिए हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, एड्रेस और फोन नंबर, ये 5 चीजें चाहिए होती है। हमारे कस्टमर नंबर स्टार्ट हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड, दूसरा तरीका जो हमारे पास है वो होता है एडीआर, एमवे डायरेक्ट रिटेलर। वो भी हमारा शुरू करने के लिए हमारे पास उसके एक कोई आईडी चाहिए होती है और बैंक अकाउंट नंबर। वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट हमें यूज करने हैं उसको हम यूज करके चेक कर सकते हैं, है ना। और उसमें वही है कि हम अपने कुछ कस्टमर को भी स्टार्ट करा सकते हैं उसके साथ साथ में। तो दूसरा तरीका हमारे पास जो आता है वो ये आता है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, तीसरे तरीके में हमारे पास, हम अगर अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को आगे कहीं ना कहीं लेकर जाना चाहते हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए एमवे ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उसको हमें ऑनलाइन टेस्ट, अपना एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसमें कुछ टेस्ट हमें पास करना पड़ेगा, उसके बाद एमवे हमें
सर्टिफिकेट देगा, है ना, ऑनलाइन सर्टिफिकेट देगा एमवे। एक केपीएमजी एक संस्था है हमारी, तो केपीएमजी के थ्रू हमें एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हमारा होगा, उस सर्टिफिकेट हमें मिलेगा जिसमें हमारा नाम एमवे के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास एमवे कम से कम 7 दिन हमें वेट करना पड़ेगा। 7 डेज के बाद हम लोग अपने आगे स्पॉन्सरिंग अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एमवे ने जो पार्ट स्टार्ट किया है, तो ये बहुत ही जबरदस्त जो स्टार्ट हुआ है अभी, वो 1 जुलाई से मतलब कल स्टार्ट हुआ है वो, और वो आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ये चीजें हैं। आज एमवे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है, लोग बहुत तेजी से एमवे के बारे में जानना चाह रहे हैं। जो एमवे के अपने अपने जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ में हम एमवे को बिल्ड कर सकते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और ये अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को उसको समझना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। बोलते हैं कि अगर आपको जितना ज्यादा लर्न करेंगे उतना ज्यादा अर्न करेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे इस बिजनेस के बारे में, स्टडी करेंगे, उतना ही इस बिजनेस को हम लोग बड़ा बना सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी छोटी सी हम मेरी तरफ से। तो मैं नेक्स्ट बात करते हैं। तो उसमें जो बात करेंगे अभी हमारे पास आगे बात करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर वीनू चौहान जी को, जो आपको अपना कुछ विजन देंगे कि बिजनेस हमें क्यों करना है और उनके अपने आपको कैसे इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। तो वेलकम वीनू चौहान जी, प्लीज। नमस्कार सभी को। मैं बीनू चौहान, एमवे बिजनेस ओनर और हाउस मेकर, हाउस वाइफ होने के साथ साथ मैं अपने दोनों बच्चों और हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को कुछ टाइम से हम साथ में कर रहे हैं। एक्चुअली बिजनेस करने का पर्पस ये था कि लाइफ जो है, लाइफ तो चली जाती है, ऐसे ही चली जाती है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट पाना है, अपने को कुछ डिफरेंट शो करना है। तो हम लोग कुछ ढूंढ ही रहे थे, है ना। तो उसमें मुझे था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो जब बिजनेस का इन्होंने मेरे को बताया, क्योंकि बिजनेस प्लान सबसे पहले इन्होंने देखा था, मैंने नहीं देखा था। जब ये शॉप पे थे तो जो हमारी अपलाइन थी वो आई और इनको बिजनेस प्लान दिखाया, इन्होंने मेरे को बताया कि इस तरह से प्रोडक्ट है और इस तरह से। मैंने सोचा अच्छी चीज है जो हम अर्न कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जो मनी है ना, जो मनी वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। पता नहीं आप लोगों को करता है नहीं करता है, लेकिन जो पैसा है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, और एक लग्जरी लाइफ वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। तो मैंने सोचा अच्छी बात है, अगर हम जो कर रहे हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम आती है तो क्या बुरी बात है, अच्छी बात है, कुछ एक्स्ट्रा कमाए। बिजनेस को इन्होंने देखा, इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने बताया इसमें कुछ सक्सेस लोगों की सीडी है, कुछ बुक्स है। तो मैंने सीडी सुनी, जो जो वो विजन ड्रीम्स की बातें करते थे, उनकी बातें सुन सुन के हमारे ड्रीम्स जगे। क्योंकि लाइफ में हमेशा एक्स्ट्रा चाहिए सबको। एक्स्ट्रा क्या होता है, जो हमारे पास चीजें होती है ना, उनमें हम सेटिस्फाई नहीं है, कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ ड्रीम्स हैं जो हमारे पूरे नहीं हुए, हमारी लाइफ में नहीं है वो आज चीजें, उनको पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। तो इसी तरह से हम बिजनेस करते गए, सीखते गए, सीडी सुनते गए। उन लोगों के साथ हमें ऐसा लगता था कि जैसे हमें ये सब चीजें मिलेगी। अगर वो आज इस मकाम पे है, जो डायमंड थे, जो सक्सेस लीडर्स थे, जब हम उनकी सीडी सुनते थे तो हमें ये बिल्कुल हमारा पिक्चर थी हमारे सामने, ये पिक्चर थी हमारे सामने कि ये चीजें हमें एक दिन जरूर मिलेगी। और चेंज भी आया है, लाइफ में बहुत चेंज आया है। उस टाइम जब हमने ये बिजनेस देखा था और अब के टाइम में बहुत चेंज है। एक्चुअली जो हमारा जो एटीट्यूड है, सबसे पहली चीज वो बहुत पॉजिटिव हुआ। हम किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं भी अप एंड डाउन हो लाइफ में, लेकिन हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते इतने खुश क्यों रहते हैं। आज भी कोरोना टाइम में सब लोगों के साथ चैलेंज है, जितने भी सबके बिजनेस थे, हमारे भी जो साइड में बिजनेस थे, सब जीरो है ना। तो सब लोग समझ नहीं पा रहे यार, फिर भी ये इतने स्माइल करते रहते हैं, कभी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोलते, कभी ये नहीं बोलते क्या होगा क्या नहीं होगा। एक्चुअली हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैं।
हमें नेचर पे विश्वास है, और जो काम हम कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे थे अम्बे का, हम उस पे हमें विश्वास था कि कुछ भी हो जाएगा, ये हमेशा रहेगा हमारे साथ। और यही सच्चाई कोविड-19 में, जब 90% लोग बेरोजगार हैं, 90 लोगों के परसेंट के काम बंद है, एमवे में होने के बावजूद हमारे अंदर फियर नहीं है। हमें मालूम है हम काम करेंगे, सक्सेस हमारे साथ है। तो इसी तरह से हम करते करते आज आप लोगों के साथ हैं, और उसमें आप लोगों के साथ हम इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। आप लोगों के हेल्प जो हमसे हम इस बिजनेस में कर पाएंगे, वो हम साथ में रहेंगे। एक्चुअली अब सर ने जैसे बात की यूथ की, यूथ के लिए ये बिजनेस क्यों जरूरी है? अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। रीजन क्या है उसका? कि हमेशा ग्राफ बनता है किसी भी चीज का, मांग और पूर्ति, है ना? जिसको इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ी होगी, उसने कुछ इस तरह के ग्राफ बनाए होंगे अपने एजुकेशन टाइम में, मांग और पूर्ति। इंडिया के अंदर क्या चीज हो चुकी है कि मांग वाला ग्राफ ऊपर जा चुका है और पूर्ति वाला नीचे है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मांग और पूर्ति कहीं जाके मिले और सेटिस्फिकेशन हो। वो ग्राफ मांग वाला इतना ऊपर जा चुका है और पूर्ति वाला, गवर्नमेंट के पास जो भी नहीं है। इसलिए इंडिया में एमवे का फोकस जो है यूथ के ऊपर है, क्योंकि इंडिया के अंदर यूथ की परसेंटेज अदर कंट्री से सबसे ज्यादा है, और यूथ के सामने पूरा फ्यूचर है उनका। अगर यूथ अपने राइट टाइम में राइट चॉइस से इस बिजनेस को कैप्चर करते हैं, इस बिजनेस में आते हैं, और जितना कम एज में आते हैं उनके लिए बेस्ट टू बेस्ट, क्योंकि कम एज में एजुकेशन लाइन में उनके पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, मैरिज होती है, फैमिली बनती है, तो जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है और बंदा कंफ्यूजन में आ जाता है। आज उनकी स्थिति फिर भी ठीक है, जो स्टूडेंट है और जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जिनकी मैरिज हो चुकी है, बच्चों की फैमिली है, बच्चे हैं और उनकी जॉब छूट चुकी है। फील करिए, उस सिचुएशन को फील करिए, जिसके पास फैमिली की जिम्मेदारी है, अपनी बीवी के बच्चों की जिम्मेदारी है, और आज उसको या तो हाफ सैलरी मिल रही है या उसको जॉब को मना कर दिया कि अभी आपकी जरूरत नहीं है। जब स्टार्टअप होगा चीजों का, होटल इंडस्ट्री है, मॉल इंडस्ट्री है, तो इतने लोग जो जॉब में तो वो अनएम्प्लॉय हो चुके हैं, तो जो अभी स्टूडेंट है वो अपना क्या फ्यूचर सोच सकते। रिसेशन आने वाला था 4 से 5 साल के अंदर, और ये जो आज के टाइम में कोविड-19 में रिसेशन आया है, वो 3 साल बाद आना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो 3 साल पहले आ गया। फर्क सिर्फ इतना है, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। तो हमें समझना है, लाइफ हमारी है, हमें करना क्या है, डिसीजन हमारा है। एक्चुअली देखो, बिजनेस है, हम भी बिजनेस में है, लेकिन हम ना किसी को क्या नहीं कर सकते हैं, है ना, किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, क्योंकि कन्विंस ना तो करने का बिजनेस है, और ना ही बिजनेस में या किसी भी चीज में आप कन्विंस नहीं कर सकते किसी को। मैं आपको रियलिटी बताऊं आपको, किसी भी उसमें आपको कन्विंस नहीं कर सकते। कन्विंस का मतलब है, अगर हम किसी को कन्विंस कर रहे हैं तो सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध कोई चीजें हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर सामने वाले को भूख नहीं है और उसके सामने हम बहुत अच्छा खाना बना के सर्व करें, क्या वो खाएगा? नहीं खाएगा ना। हमें पहले उस बंदे की नीड जाननी है, उसकी जरूरत क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है।
जब तक हम सामने वाले की जरूरत और इंटरेस्ट नहीं जान पाएंगे, तब तक कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हम उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। कन्वेंस करने से हम खुद भी कंफ्यूज होते हैं और सामने वाले को भी कंफ्यूज करते हैं और उसके रिजल्ट जीरो रहते हैं। तो ये जो बिजनेस है ये खाली कन्वर्ट करने का है, कन्वेंस करने का नहीं। कन्वर्ट क्या करना है, पहले लोगों की फीलिंग जाननी है, उनका इंटरेस्ट जानना है, उनकी नीड जाननी है, उनके कंफ्यूजन मालूम करने हैं, है ना। और ये सब जानने के बाद आप उस बिजनेस को किस स्किल के साथ उस बंदे के सामने प्रेजेंट करते हो, वो कन्वर्ट है। उस बिजनेस को आपने उस सामने वाले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया, उसकी नीड जान, वहां 100% रिजल्ट आएंगे। हो ही नहीं सकता वहां पे रिजल्ट ना आए। हमें ये जानना है सामने वाले को प्रोडक्ट की जरूरत है, सामने वाले को बिजनेस की जरूरत है। तो ये चीजें हम जब कन्वर्सेशन लोगों से करते हैं तब ये चीजें हम उनसे जान सकते हैं। इसलिए फर्स्ट हम बिजनेस में बोलते हैं एमवे की जानकारी लीजिए, एमवे का बैकग्राउंड जानिए, एमवे की हिस्ट्री जानिए, एमवे के प्रोडक्ट के बारे में जानिए, नॉलेज लीजिए और लोगों से बात कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए और उनके अकॉर्डिंग आप बिजनेस को बताइए, कन्वर्ट कीजिए उनके अकॉर्डिंग, अपने तरीके से नहीं। सामने वाले को प्यास लगी और आपने खाना दे दिया या दूध दे दिया, क्या वो पिएगा ही नहीं। तो सामने वाले की नीड पे काम करना है, हमें सामने वाले के इंटरेस्ट पे काम करना है। एक्चुअली बिजनेस करते हैं सब लोग और प्रोडक्ट है, लेकिन मेरा अपना बिजनेस का एक्सपीरियंस है सब प्रोडक्ट बिकते हैं। कुछ लोगों का कुछ प्रोडक्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है सेल करने में, कुछ लोगों इस तरह की नेचर को पसंद होते हैं और वो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट होते हैं। तो इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है लोगों का, उनका इंटरेस्ट किस चीज। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें बिजनेस में समझने के लिए, बिजनेस को पूरा पैकेज है। आप इसमें बहुत सारा वर्ल्ड टूर भी है, आप इसमें अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, एक रिलेशन भी है इसमें, ग्रुप के साथ इतने फैमिली रिलेशन हो जाते हैं कि सच बताऊं अपने रिलेटिव भी याद नहीं आते। मुझे तो अपना पता है, रिलेटिव की नीड ही नहीं लगती है कि हाँ मुझे उनसे बात करनी है या उनसे मिलना है। बिजनेस में लोगों से इतना आपस में प्यार हो चुका है, इतनी अच्छी रिलेशन, इतनी अच्छी बाउंडिंग हो चुकी है। तो इसी तरह से जो चीजें हैं वो क्लियर रखनी है, अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है सबको। और हमारे साथ कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका पर्पस क्या है इस बिजनेस को करने का, मैं उनके नाम अनाउंस करूंगी और वो आज अपना थोड़ा सा बताएंगे कि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, बिजनेस में किस चीज में इंटरेस्ट है उन्हें और किस चीज को लेके वो इस मंथ का गोल सेट किया है उन्होंने, और इस बिजनेस से उनका क्या गोल सेट है लाइफ का। तो मैं बुलाती हूँ आरती जी को। आरती जी प्लीज कम, आप बताइए स्पीक कि आप इस बिजनेस में किस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरती है और मैं बीनू मैम को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस बारे में बात करने के लिए। और जैसा कि आज हम सबको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं और अपने रीजंस शेयर करने हैं। सो पहली चीज़ कि मेरा रीज़न, जैसा कि एमवे बिजनेस में यूजुअली लोग इस रीज़न से आते हैं, एक तो फाइनेंशियल फ्रीडम उनको चाहिए ताकि उन्हें कभी भी किसी की तरफ या अपनी खुद मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, है ना, और उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे आसान तरीका कुछ और है इतना इतना जेन्युइनली तरीके का पैसा कमाना। दूसरा है कि जैसे मैंने एक मीटिंग देखी थी जो राणा स्टील्स है यहाँ मुजफ्फरनगर में, वो काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसके जो मालिक हैं वो एमवे में ज्वाइन है, वो हमारी ही टीम में है।
तो वो जो है इस पे प्लैटिनम लेवल पे है। तो मैंने उनकी मीटिंग देखी थी, तो उन्होंने कहा था कि एमबी बिजनेस जो है लोग ज्यादातर पैसे के लिए करने की सोचते हैं शुरुआत में, है ना। तो जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम एक रीजन है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, या जिनके पास पैसा है लेकिन उन्हें लगता है कि उससे उनके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा अगर इनकम आने लगेगी तो शायद उनके वो ड्रीम्स भी पूरे हो जाएंगे। तो पैसा जो लोग पैसे के लिए है उन्हें तो ये करना ही चाहिए, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पैसा है उनको ये जरूर करना चाहिए ताकि उनके पास टाइम हो उस पैसे को एंजॉय करने का। सो अगर लेट्स सपोज आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, या आप बहुत बड़े एक बहुत अच्छा कोई फैक्ट्री है या कोई इंडस्ट्री है आपकी, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है वो पैसे को एंजॉय करने का, तो शायद वो पैसा आपके लिए कुछ मायने। जी आवाज आ रही है आपकी ना? जी जी जी। तो उन्होंने ये कहा था कि जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें तो ये करना ही चाहिए, लेकिन जिसके पास पैसा है उसके टाइम के लिए बिजनेस जरूर करना चाहिए। फिर ये बिजनेस को स्टार्ट किए हुए करीब मुझे 9-10 मंथ्स हो चुके हैं, और मैंने एक बहुत बड़ी मीटिंग में एक विजन देखा था कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ लोग बिजनेस की बातें कम करते हैं। अगर कोई बिजनेस मीटिंग देखेंगे आप तो बहुत ही सीरियस रहते हैं लोग और नोट पैड लेके सिर्फ लिखते रहते हैं, लेकिन बिजनेस ये जो ऐसा बिजनेस है जहाँ लोग रिलेशनशिप और आपसी खुशी की बात करते हैं। सो मैंने वो विजन देखा, एक बहुत बड़ी मीटिंग थी दिल्ली में, मैंने वो अटेंड करी थी, तो मैंने वहाँ ये विजन देखा और फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया। इस महीने का जो गोल है मेरा, क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से 3% लेवल ही अचीव कर पा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इस महीने मेरा जो गोल है वो 6% लेवल है, और उसके लिए जो हमें काम करना है उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें रोज करने होंगे। सो अगर हम दिन में 1 या 2 लोगों से भी, जैसे कल की मीटिंग में सर ने कहा था कि एटलीस्ट 2 लोगों से बात करें और प्रोडक्ट मूव करने की कोशिश करें। अगर जो मिनिमम आपका जो एफर्ट है वो यही है कि आप दिन में 1 से 2 घंटा निकालिए और 1 से 2 लोगों से बात कीजिए। 1 से 2 लोगों से बात कर, आप जो खुद कर रहे हैं वो है, और अपनी डाउनलाइन जो आपकी टीम में है उनको भी आप यही सजेशन दीजिए कि आप 1 से 2 घंटा निकालिए और 1 या 2 लोगों से बात करिए दिन में मिनिमम, जैसे कि कल बीनू मैम ने बताया। दूसरी चीज, जब आप बात करते रहेंगे प्रैक्टिस में आ जाएगा कि आपको कैसे लोगों से डील करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड ऑल। दूसरी चीज थी कि बुक्स जरूरी क्यों है। हमें लगता है इनिशियल फेज में जब मैं भी थी कि बुक्स जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ बुक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें, क्योंकि बुक्स आपको वो जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप करते हो, जो आप ज्यादा लोगों से बात करोगे तो ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और ज्यादा क्वेरीज आएगी, ज्यादा ऑब्जेक्शन आएंगे, तो उनको हैंडल करने के लिए आपको बुक्स जरूरी है, ताकि क्योंकि वो आपका माइंडसेट उस तरीके से डेवलप करती है। वो बुक्स जो है वो ना केवल सिर्फ इस बिजनेस के लिए, लेकिन वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी बुक्स, मतलब वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15 से 20 मिनट का टाइम आप दे सकते हैं। तो मैं भी ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं आधा घंटा एटलीस्ट एक बुक में दूं कि मैं उसको कर सकूं, और अपनी डाउनलाइन को भी यही मेरा मैसेज रहता है। दूसरा है कि मीटिंग, जैसे कि ये हमारी टीम मीटिंग है जो कि हम 45 to 50 मिनट्स तक करते हैं, और वैसे अगर आप देखेंगे तो ग्रुप में सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपको सारे प्रोडक्ट की जो टीम मीटिंग्स होती है, जो कंपनी के एंड से होती है, जो टीम ऑर्गेनाइज करती है, वो मीटिंग्स होती है। तो आप अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से भी देख सकते हैं कि आप कौन सी टाइम के आपके लिए कौन सा टाइम सबसे ज्यादा सही है, और उस मीटिंग को आप अटेंड करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट की या बिजनेस की नॉलेज तो मिलेगी ही मिलेगी। बाकी ये जो टीम की मीटिंग है ये इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि आपकी टीम के जो लोग हैं उनको भी पता रहे कि हम कितने सीरियस हैं, और हमारी अपलाइन, हमारी डाउनलाइन, उनको भी पता रहे कि हम कितना काम कर रहे हैं। और दूसरा है सीडीज, एसोसिएशन और प्लान्स। सीडीज हम, जैसे मैं क्या करती हूँ, लोगों को अगर आप बोलेंगे कि अरे आप सीडी जरूर सुनिए सुनिए, तो हो सकता है कि उनके माइंड में रहे अरे यार टाइम निकालना पड़ेगा 1 घंटा 1.5 घंटा, क्योंकि वो 1.5 घंटे तक ही होती है सीडी। तो हम ऐसे करते हैं कि जैसे हमें काम करना है तो हम स्पीकर पे या लैपटॉप में या फिर आपके फोन में जो डीवीडी, जो आपके टीवी के साथ डीवीडी प्लेयर्स है अटैच करके, उनको आप उसमें या पेन ड्राइव में डाल लीजिए, यूट्यूब वाला चला लीजिए, उनको आप
स्पीकर पे लगा के डाल दीजिए। तो आप दिन में अगर 2 घंटे भी वो सुनेंगे, तो अगर आप अपना काम करते करते बैकग्राउंड में भी वो सुनेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचता है। तो वो भी बहुत जरूरी है ताकि आपको एक विजन मिले। जैसा कि सर बताते हैं और मैम बताती हैं कि अगर आप बहुत टाइम के लिए सीडीज और एसोसिएशन से अलग हो जाओगे तो हो सकता है कि आपका मन डगमगाने लगे इस बिजनेस को लेके। तो अपने आप को एंथुसियास्टिक रखने के लिए और एनर्जेटिक रखने के लिए आपको सीडीज और बुक्स में रहना चाहिए, ताकि जो पैशन के साथ आपने इस बिजनेस में एंट्री करी थी वो पैशन थ्रू आउट आपका कंसिस्टेंट रहे और अपनी डाउनलाइट को भी आप वो पैशन आगे दे सको। और प्लान्स तो जरूरी है दिखाना अपने गोल्स अचीव करने के लिए। तो यही मेरा एजेंडा है और यही मेरा मैसेज है आगे लोगों को। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त। आरती जी ने बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी है। उनके जो गोल सेट है, उनका जो एमबी बिजनेस का जो अपनी तरफ से जो विचार है, जो सोच है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, उन्होंने बहुत अच्छी है। तालियां हो जाए आरती जी के लिए, क्लैपिंग। नेक्स्ट हमारे पास है जो अगले लीडर है वो है अर्चना जी। तो अर्चना जी वेलकम। अर्चना जी आज सबको बताएंगी कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग में उनको क्या गोल सेट किए हैं, बिजनेस से क्या उम्मीद है, लाइफ में वो इस बिजनेस से क्या चाहती है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अर्चना। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी। हाँ, मेरा नाम अर्चना है और मैं अभी लास्ट मंथ मैंने ज्वाइनिंग करी है। तो मैंने इसमें देखा है कि काफ़ी लोग, इतने हाई लेवल के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगी। तो हमने सोचा कि हम भी देखते हैं इसे करके, और हमें संदीप भैया है हमारे, उन्होंने हमें बताया था इसके बारे में। हमने सोचा, तो मेरे सिस्टर इन लॉ है, पहले उन्होंने करा, फिर उन्होंने मुझे समझाया, उन लोगों ने हमें भी बताया, तो हमने भी ज्वाइन करा। तो हमने सोचा जब इतने ऐसे ऐसे लोग इसे कर सकते हैं तो हम भी तो देखते हैं इसे करके। तो हमने देखा उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, तो हम भी एक बार करके देखते हैं। तो अभी हमारा तो वैसे ये है कि इसमें अगर हम रहते हैं, मतलब अच्छी तरह से करते हैं, तो काफ़ी हमारी नीड्स पूरी हो सकती है इससे। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। हमें कहीं ऐसा नहीं, अपने बच्चे हैं जैसे, उन्हें छोड़ के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। हमें घर बैठे ही हम अपने कॉन्टैक्ट से निकाल के नंबर्स और फ़ोन में बात करके उनसे अपने दूसरों से बातचीत करके, अपने रिलेशन वालों से, अपने किसी से बात करके हम उनसे बात कर सकते हैं। और अगर जैसे वो हमारे में इंटरेस्टेड है तो हम उनको यूज़र बना सकते हैं, या फिर ज्वाइन भी कर, जो ज्वाइन होना चाहते हैं उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, जो यूज़र बनना चाहते हैं हम सामान वो कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो फिर इसमें हमें ये है कि हम जैसे लेडीज़ हैं, हमें ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब हमें कहीं जाना है अपने छोड़ के, और हमें ये है, और अच्छा लगता है लेडीज़ को कि हमारा अलग से ही अपना बैंक बैलेंस हो। हमें हर चीज़ के लिए अपने किसी पे भी मतलब डिपेंड ना रहना पड़े, हस्बैंड पे या किसी पे भी। अब हम अपने अपनी चीज़ को, अपने हमें जो भी चीज़ चाहिए हम अपने आप कर सकें उसको। तो इसलिए अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई दोनों मिलके अपने एक दूसरे की हेल्प करें। आजकल तो वैसे भी इतना वो है कि महंगाई का टाइम है कि एक जने के उससे तो कुछ पूरा हो ही नहीं सकता, इसलिए दोनों को मिलकर ही साथ चलना पड़ता है। तो कोशिश यही है कि हम भी इसे अच्छी तरह करें और अच्छी तरह मतलब आगे बढ़ें दोनों मिलकर। और अभी तो मैं 0% में हूँ, तो बस अब मेरा यही मेन गोल है कि मैं इस महीने 3% पर तो पहुँचना है मुझको। कि मतलब पिछले महीने भी हमने काफ़ी वो करी है कोशिश, तो थोड़ी कोशिश हमारी हुई है, तो उससे हमें थोड़ा सा और वो है कि हम इस कर सकते हैं। थोड़ा सा फर्स्ट मंथ में ही हमने मतलब इतना डेवलप करा है, आगे भी हम कर सकते हैं, उम्मीद हुई है एक। तो इसलिए मेरा यही है कि बस आगे बढ़े और हम हर चीज़ को सक्सेस करें और हर चीज़ पा सकें हम धीरे धीरे करके। तो बस मेरा यही है। थैंक यू मैम। बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी गई है अर्चना जी के द्वारा। तो मैं चाहूंगा इनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए हम सभी की तरफ से। बहुत ही जबरदस्त इनकी फीलिंग्स उन्होंने शेयर की और बहुत ही अच्छे से बिजनेस को कर पा रहे हैं और उनका जो फ्यूचर बहुत ब्राइट है बिजनेस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पार्टिसिपेंट है वो है तनेश्वरी जी। तो तनेश्वरी जी हमें अपने जो इस बिजनेस के विजन है उनका
जो उनके गोल सेट हैं और वह कैसे इसको कर पा रहे हैं, तो वो बताएंगे हमें। तो मैं आप सभी की मदद से बुलाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर तनेश्वरी जी को। सो प्लीज वेलकम तनेश्वरी जी। हेलो मैम, हेलो सर। मैं आज बताना चाहती हूँ कि मतलब मेरा मेन गोल क्या है इस बिजनेस के प्रति। एक्चुअली में हम सब ये जानते हैं कि सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। कोई छोटा बिजनेस करना चाहता है, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर ये है कि सब अपने अपने पैरों पे खड़ा होना सब चाहते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्या है कि आजकल के टाइम में कंपटीशन बहुत बड़ा चीज है कि जिससे कि कंपटीशन हम मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो मतलब उसमें ये रहे कि मतलब हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। सबसे मेन चीज कंपटीशन है और अच्छी बात है कंपटीशन होना मतलब हर किसी में होना चाहिए कंपटीशन, कि हमें एक तो करने की वो रहती है कि हमें हाँ भाई मतलब काम करना है हमें और बहुत अच्छी तरीके से करना है। कोई भी काम हो वो तो नॉर्मली है कि हम अगर हम पढ़ाई भी करते हैं तो हम उसमें हमारा ये रहता है कि हमें अच्छी परसेंटेज लानी है। उसी तरीके से है कि हमें कोई बिजनेस करना है तो हमें उसमें अच्छा क्या कहते हैं उसमें बिजनेस करना है तो उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। और सबसे मेन बात ये है कि जैसे हम सीडीज पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। इससे हमें बहुत नॉलेज मिलती है कि हम अपने प्रॉफिट में कैसे मतलब हमें कैसे नॉलेज है वो हम कैसे बात करें, अपना कोई सामान है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी से कैसे बात करनी है। और सबसे मेन चीज है उसमें ये भी है कि हम इसमें अपने आप को डेवलप करते हैं। जैसे हम अगर हमें कोई नॉर्मली कोई टॉपिक दिया जाए तो हम लोगों के सामने नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमने 2-3 हम जैसे मीटिंग ज्वाइन करते हैं, अब हमें कोई टॉपिक मिलता है तो हम उस टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं और उसके बारे में उसके बेनिफिट्स बताते हैं, उसके डेमेरिट्स बताते हैं, मेरिट्स बताते हैं कि इसमें क्या अच्छी बात है, क्या मतलब ठीक है, ये सब बताते हैं। किसी भी मतलब मेन चीज यही होता है कि हम कोई भी अपने आप में डेवलप्ड मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें हम डेवलप्ड हो, कोई भी काम करें हम, ठीक है। और हमारा मेन गोल इसमें ये है मेरा कि मैं इसमें अच्छे से अच्छा काम करूं। और फिलहाल तो इस महीने 3% पे तो पहुंचना ही है। और फिलहाल तो मतलब क्या कहते हैं मैंने मतलब कितना 10,000 के लगभग मैंने सेल किया है वैसे तो। और मेरा आगे भी यही पर्पस है कि मैं खूब अच्छी से सेलिंग करूं और बहुत अच्छा मतलब बेनिफिट हो मुझे भी। और क्या कहते हैं और जो भी मतलब ये है हमारा काम हो वो बहुत अच्छी तरीके से हो, कोई भी काम हो उसे दिल लगा के करना चाहिए। और सबसे मेन इसमें यह है कि मैं सबसे ये बोलूंगी कि वो बुक्स पढ़ें, सीरीज देखें यूट्यूब पे। जब भी हम खाली बैठे हो तो अपना यूट्यूब चैनल खोल के और उसके बारे में हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमें कुछ भी पता करना हो तो हम अपना यूट्यूब में देख के अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमें मतलब सबसे बड़ी बात है हम अपने घर से काम कर रहे हैं, हमें इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। इसमें हम अपने फैमिली को भी देख सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं और घर का भी सारा देख सकते हैं और अपना बिजनेस भी 2 घंटे हम अपने बिजनेस को भी दे सकते हैं। और ठीक है, बिजनेस को दे सकते हैं तो इसलिए इससे सबसे बेनिफिट ये है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना, हम दोनों चीज देख सकते हैं, अपनी फैमिली भी और अपना बिजनेस भी, ठीक है। और मेन हमारा फोन में हमारे जो कांटेक्ट लिस्ट है उसी में से बात करो और लोगों को प्रोसाइड करो कि हाँ भाई जिसको यूजर बनना है वो यूजर बनिए और जिसको सामान लेना है और वो सामान लीजिए। और सामान तो हम नॉर्मली यूज भी करते हैं, जो भी हम घर में यूज करते हैं वो सामान हम बाहर से ना यूज करके अच्छे प्रोडक्ट अगर हम यहीं से खरीदे तो इसमें भी हमारा ही प्रॉफिट है। और कोई सामान हम यूज कर रहे हैं अगर उसका प्रॉफिट हमें मिलता है तो इसमें बुरी बात क्या है कि अगर हम 100 रुपए का कोई सामान ले रहे हैं तो हमें उसमें 20 रुपए या 30 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, हमें ही प्रॉफिट हो रहा है। तो कि मतलब कोई भी हम नीड्स तो फुलफिल हो ही रहे हैं और हमारा डिस्काउंट भी हमारे अकाउंट में आ रहा है। तो बस यही है कि इससे हमारी नीड्स भी फुलफिल हो रही हैं और हम काम भी कर सकते हैं, फैमिली भी ले सकते हैं और नॉलेज भी डेवलप होती है।
कुछ मतलब घर में रह के हम लॉकडाउन में वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम अपनी नॉलेज गेन करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में। किसी प्रोडक्ट के बारे में जब हमें कोई टॉपिक मिलता है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं कि इसमें क्या चीज है। कोई भी मान लो हम कोई भी टॉपिक लेते हैं तो हमें उसके बारे में पता करना होता है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं इसके, और कितना लेना है, कितनी क्वांटिटी है। तो इसके बारे में हमें सब चीज हम स्टडी करते हैं, तभी हम बोल पाते हैं। बोल भी पाते तब हैं जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए, इसको बोलते हैं गागर में सागर। आप थोड़े शब्दों में इतनी जबरदस्त तरीके से बताना और इतने कम समय में बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट के बावजूद इतने अच्छे से बिजनेस को प्रेजेंट करना, तो ये एक समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर को लीडर्स की एक पहचान होती है, क्योंकि लीडर्स को ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो थोड़े में ज्यादा समझ आते हैं। और ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारे लीडर्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बदल के और इस न्यू जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं, और इस जर्नी में वो सफलता की जो रेस है उसमें सभी लोग सफल होने वाले हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त है, उनके लिए बहुत ही क्लैपिंग चाहेंगे हम लोग तनुजा जी के लिए। अभी नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे एक बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं ज्योति चौहान जी। तो ज्योति चौहान जी हमें बताएंगे उस बिजनेस में अभी अपना अर्जेंट ऑक्यूपेशन, बिजनेस में वो कैसे आए और बिजनेस में उनका नेक्स्ट गोल है इस मंथ का और फ्यूचर गोल सेट। तो मैं आप सभी की मदद से यहाँ पर बुलाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर ज्योति चौहान जी को। तो प्लीज वेलकम ज्योति चौहान जी। नमस्कार सभी को। और आप सब ठीक है? अच्छा, इस बिजनेस में मैं कैसे आई? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी इस बिजनेस में मैं कैसे आई। मैंने इसके सबसे पहले मुझे मेरी डिलीवरी हुई थी, उसके बाद मुझे कुछ चैलेंज हुए थे, तो मैंने दीपक भैया से प्रोडक्ट लिए थे। ये आते थे हमारे यहाँ पे, तो प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर मैंने इनसे दोबारा भी मंगाए प्रोडक्ट। उसके बाद फिर मैंने तब भी मैंने आने का सोचा नहीं था इस बिजनेस में, लेकिन बीनू मैम के कहने से मैं इस बिजनेस में आई और मुझे के बाद बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि मैंने क्यों ज्वाइन कर दिया, क्योंकि मेरी लाइफ जो है बहुत ही ज्यादा बिजी है। लेकिन इस बिजीनेस में भी मुझे और बिजी होना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस बिजनेस से मेरा ही फायदा है। मेरे बच्चों के फ्यूचर इससे और अच्छा हो सकता है। अगर मेरे बिजी रहने से मेरी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर मिलता है तो मैं और बिजी होना चाहूंगी। ये बिजनेस मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, मुझे मिली है जो बीनू के थ्रू। इसमें मैं एक लाइन सर रिचर्ड बैटसन की एक लाइन बोलना चाहूंगी जो मैंने एक बुक में से पढ़ी थी। If someone offers you an amazing opportunity and you are not sure you can do it or not, say yes. वही मैंने किया। मेरी समझ में अपॉर्चुनिटी आई थी सिर्फ कि ये बिजनेस है, एमवे बिजनेस है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया था, इसीलिए मैंने सोचा नहीं, मैंने यस बोल दिया और ज्वाइन हो गई। जब सामने से कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले तो उसे ले लेना चाहिए, ऐसा ही मैंने किया। मैंने यस बोल दिया। आज मैं 3% मेरा कंप्लीट हुआ है लास्ट मंथ। जहाँ तक गोल सेट की बात है, मैं चाहूंगी कि मैं इसी 6% हो जाए, उससे नेक्स्ट मंथ 9% हो जाए और मैं फटाफट 6% पे पहुंच जाऊँ। तो ये तो हमारे मन की बात वैसा ही लेगा। अब मन तो ऐसा है, मेरे हस्बैंड एक लाइन बोलते हैं, मन का बनाया हुआ हलवा है, बनाओ और खाओ, लगता तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ही मैं भी अपने मन में हलवा बना रही हूँ कि मैं भी फटाफट 21% पे पहुंच जाऊं, और मेरी बहुत इच्छा है जल्दी जल्दी 21% पे जाने की। जहां तक एमवे की मैं बात करूं, एमवे एक ऐसी कंपनी है, मैंने जिससे भी इसके बारे में बात की है टीम में आने के लिए या फिर मैंने प्रोडक्ट के बारे में, एवरीबडी नो अबाउट एमवे, सब एमवे के बारे में जानते हैं। कोई भी बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला है जिसने मुझे ये कहा हो कि है एमवे क्या होता है, ये क्या है, नहीं, सबको पता है एमवे इज बेस्ट,
एमवे इज नाइस, इज अ वेरी बिग कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट, सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन बस यही है, हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लोगों को अपने साथ लाने के लिए, अपने साथ ज्वाइन कराने के लिए। और अब तो ज्वाइनिंग का भी थोड़ा सा बदल गया है, वो भी अच्छा है कि 3 महीने में 5,000 का बिजनेस देगा बंदा, एडीआर बनेगा। तो ये भी हम लोगों के लिए ही अच्छा है। इससे क्या होगा, जो इसमें नेगेटिव लोग आएंगे जो सिर्फ ये सोचेंगे कि हम केवल ज्वाइन हो जाएं और फिर देखी जाएगी, 3 महीने 6 महीने पड़े रहेंगे अपना ऐसे ही। ये मैंने बहुत अच्छा किया है। जो भी बंदा आएगा वो नॉलेज के साथ में आएगा, उसका एक लक्ष्य होगा। स्टार्टिंग में उसको लक्ष्य मिलेगा कि मुझे 3 महीने में इतना करना है, वरना मैं बाहर कर दिया जाऊंगा या मैं पीसी बन जाऊंगा। तो ये बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए भी बहुत अच्छा है। अब जब हम इसमें एमवे में आ गए तो अब हमें तो इसमें ऊपर ही चलने के लिए सोचना है, वापस तो जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। और अनुराग और निधि अग्रवाल जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं इनकी सीरीज देखती हूँ, जो उनमें जोश है। बहुत ही कम एज के डायमंड हैं वो दोनों और बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं, गाजियाबाद से हैं और उन्होंने मतलब इतनी कम एज में डायमंडशिप कंप्लीट की है अपनी। मुझे वो दोनों बहुत पसंद है, मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ और अपने दीपक जी और बीनू जी को तो कर ही रहे हैं, क्योंकि इन्हें इनकी लाइफ को भी मैंने एक हद तक बहुत देखा है पास से और इनसे मैं कहीं ना कहीं इम्प्रेस होके ही इस बिजनेस में आई हूँ। बस और क्या कहूँ, अपने गोल सेट है, करते हैं आगे इसके लिए। थैंक यू। वाह, जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और बहुत ही अच्छे से ज्योति जी ने अपनी बात रखा इन्होंने। और अच्छी बात इन्होंने बोली कि शुरुआत छोटी होती है लेकिन ड्रीम्स बड़े होते हैं। और ड्रीम्स बड़े होने बहुत जरूरी है। जब तक हमारे ड्रीम्स बड़े नहीं होंगे तो हम उनको पाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। और किसी भी बड़ी चीज को पाने के लिए शुरुआत छोटी से करनी पड़ती है। आपको मंजिल पे अगर चढ़ना है तो शुरुआत पहले सीढ़ी से करनी पड़ेगी, लेकिन हमें कॉन्स्टेंट लगातार चलना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, तो ही हम पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी हमने शुरुआत कर दी और रास्ते में जाके बैठ गए तो मंजिल मिल जाएगी, नहीं। उसके लिए हमें करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से बोला कि हमें काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत ही जबरदस्त है, ज्योति जी ने इंफॉर्मेशन दी है। मैं चाहूंगा बहुत ही जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और मैम ने बताया था एक लीडर्स के बारे में, डायमंड के बारे में, अनुराग अग्रवाल। तो मैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करूं, वो बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही यंग एज में उन्होंने अपनी जो कम एज 18-19 साल की एज से बिजनेस को स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो आप समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट के पास कितना पैसा हो सकता है। वो बोलते हैं कि मैं दिल्ली में अगर मीटिंग में जाता था तो 25 रुपए की टाई और 50 रुपए की शर्ट को खरीद के कनॉट पैलेस से मीटिंग में जाया करता था। आप समझ सकते हो उस बंदे ने किस तरह से, उसके ड्रीम कितने बड़े होंगे उस टाइम पे, और कितने छोटे लेवल से बिजनेस शुरू किया। और उसके बाद आज अगर बात करें उस बंदे की, वो 100 करोड़ से भी ऊपर का आज बंदा है बिजनेस के अंदर। आप समझ सकते हैं पावर इस बिजनेस की। जिस बंदे के पास शर्ट खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे, वो बंदा आज आज उससे मैं बात करूं, अभी जैसे हम लोग प्लान देते हैं तो उन्होंने किसी को प्लान देने गए, है ना, तो वहां पे किसी कंपनी के को बहुत अच्छे अच्छे लेवल के बंदे बैठे हुए थे। तो जैसे बोले कि यार क्या कमाते हैं एमवे के अंदर, आप क्या कमाते हैं एमवे के अंदर, उन्होंने अनुराग से पूछा। तो अनुराग जी ने उनसे पूछा, चलिए मैं तो बताऊंगा आपको, पहले आप बताइए आपका क्या कमाते हैं। उसने बोला, बंदे ने, कि मेरा 18 लाख का पैकेज 1 साल का। तो अनुराग जी ने बोला कि उससे ज्यादा तो मेरे बच्चों की फीस चली जाती है, जितना वो कमाते हैं साल में उससे ज्यादा बच्चों की फीस देता हूँ। फिर एक दूसरा बंदा बैठा था वहां पे। अनुराग जी ने उनसे पूछा, चला आप क्या कमाते हैं। उन्होंने बोला कि मेरा पैकेज 20 लाख का है। अनुराग जी ने बोला कि इसका 6 गुना, आप समझ सकते हैं, ध्यान से सुनना, उसका 6 गुना अनुराग जी इनकम टैक्स पे कर रहे हैं आज के टाइम में एमवे की इनकम से। उसका पैकेज 20 लाख का था, उसका 6 गुना इनकम टैक्स पे करते। तो ये पावर है इस बिजनेस की। उन्होंने इस बिजनेस को 20 साल दिए हैं। इन 20-21 सालों के अंदर एक बंदा कहां से और कहां पहुंच गया। आज वो सेलिब्रिटी है, उसको लोग सुनते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्पीकर है वो बंदा। तो ये पावर है। हम लोगों को भी ये चीजें समझनी पड़ेगी कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जरूरत है हमें अपने ड्रीम्स को लिख के रखने की, उनको देखते रहने की और उनके लिए हमेशा काम करते रहने की। तो ये चीजें हम लोग करेंगे तो हम भी एक दिन वो चीजें पा सकते हैं
जो वो लोग आज एंजॉय कर पा रहे हैं। सो अनु जी 2 बातें करें, उसके बाद हम लोग मीटिंग को समाप्त करेंगे। तो प्लीज वेलकम जी। बहुत अच्छा, आज जिन भी लीडर्स ने बोला बहुत अच्छा, अपनी फीलिंग, अपने फील शेयर किए, जो उन्होंने इस बिजनेस में फील किया, प्रोडक्ट को फील किया, इस जर्नी को फील किया जिस टाइम से है वो, तो चेंज, उन्होंने चेंज देखा अपने आप में भी, और जिनको उन्होंने देखा उनमें चेंज देखा जो इस बिजनेस में। तो वही चीज है, सबसे अच्छी बात क्या है एमवे में, एमवे में पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं। तो जब पाने के लिए इतना है, नेचर ने इतना दिया हुआ है, तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो चीजें हमें चाहिए, है ना। हमें अपनी नेचर से मांगना चाहिए। हम क्या करते हैं, मांगना नहीं आता हमें, सच बताऊं ये बहुत ही अजीब चीज है, हम डरते हैं मांगते हुए, क्योंकि अपने विजन को हमने बहुत छोटा बना के रखा हुआ है, अपने ड्रीम्स को छोटा बना के रखा हुआ है। तो जो नेचर है वो देने के लिए है, दाता है, कितना भी ले लो, नेचर के पास अथाह है, कभी कमी नहीं आती, कभी खाने की चीजों में कमी नहीं आती है, कभी पानी की कमी नहीं आती है, कभी किसी चीज की कमी नहीं आती है, नेचर के पास अथाह है। अगर कमी है तो हम लोगों के मांगने में कहीं कमी है, हम लोग मांगते ही नहीं हैं, हम डर जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये जिस बिजनेस में हम हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि ये जो बिजनेस है ये एक इलनेस इंडस्ट्री ना होके वेलनेस इंडस्ट्री है, जिसमें हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उन्हें केमिकल फ्री प्रोडक्ट दे सकते हैं, उनकी हेल्थ के लिए न्यूट्रलाइट दे सकते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं पैसा कमाने के लिए। तो ये सब चीजें सबसे हमारे लिए गॉड की इतनी ब्लेसिंग है, हम इलनेस इंडस्ट्री में ना होके हम वेलनेस इंडस्ट्री में। अपना हेल्पफुल नेचर रखिए, लोगों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए, और उस नेचर के साथ इस बिजनेस में आप बहुत अच्छा बिजनेस भी बना सकते हो, एक अपना सोशल दायरा भी बना सकते हो, और लोगों की ब्लेसिंग ले सकते हो उनकी हेल्थ अच्छी करके। एक्चुअली बिजनेस जो है एक जरिया है, खाली जरिया पैसा कमाने का, लोगों तक पहुंचने का, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आने के बाद पता चलता है हमें कितना इम्प्रूवमेंट, हम कितने सोशल हो जाते हैं, हम कितने पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है हमारा, हम कितने फोकस हो जाते हैं, हमें अब कोई भी चीज ना डिस्टर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि जो हमने अपना ऑरा है, जो अपने चारों तरफ जो सक्सेस लोगों की सीढ़ी है, हमने इतनी सीढ़ी सुनी है, बुक्स पढ़ी है, तो हमें कोई भी चीज हमें नेगेटिव नहीं कर पाती, चाहे कितना भी लाइफ में अप एंड डाउन आए। हम फोकस करते हैं खाली सॉल्यूशन पे, हम प्रॉब्लम पे फोकस करते ही नहीं है। और जो इस बिजनेस के अंदर आएगा, इसकी एजुकेशन के अंदर आएगा, रियली में वो फोकस हो जाएगा सॉल्यूशन पे, प्रॉब्लम उसकी लाइफ में होगी नहीं, प्रॉब्लम कुछ जीरो हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि आज के टाइम लोग कहाँ फंसे हुए, प्रॉब्लम में, स्ट्रेस में, और है कुछ नहीं, ना कोई प्रॉब्लम है ना स्ट्रेस है। लेकिन उसका कारण क्या है, जो उन्होंने अपना माहौल बना लिया, जिन लोगों के साथ उठना बैठना, नेगेटिव चीजें, न्यूज पढ़ना, न्यूज देखना, टीवी देखना और सीरियल्स देखना, जो फुल भरे हुए नेगेटिव व्यू से, तो उनसे अपने आप को हटाइए, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आइए। जो सक्सेस लोग हैं उनको सुनना है, जो सक्सेस लोगों की बुक्स हैं उनको पढ़ना, चेंज करना अपने, सबमिशन बोर्ड में आना है। सबमिशन बोर्ड में मतलब प्रोडक्ट के प्रति सबमिशन मोड में आना है, टीम के प्रति सबमिशन मोड में आना है, अपलाइन के प्रति सबमिशन मोड में आना है, अपना जो डेली वर्क है उसको लेके सबमिशन मोड में आना है। ये नहीं करना है कि नहीं आज नहीं हम कल करेंगे, कल नहीं हम फिर कल करेंगे, कल नहीं हम फिर कल करेंगे, और कल कभी आता नहीं। तो प्लानिंग के साथ करिए, लिस्ट बनाइए,
और बिजनेस को बड़ा कीजिए। हम सब मिलकर बिजनेस बहुत बड़ा करने वाले हैं, धूम मचाने वाले हैं। 2021 तक बिजनेस बहुत बड़ा करने वाले हैं। हमारे सामने प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सामने सॉल्यूशन है और हमें इस सॉल्यूशन को पकड़े रखना है और बहुत आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन हम उम्मीद करते हैं बहुत ही सभी ने एंजॉय किया होगा, सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा और अगली बार कुछ नए लीडर्स भी इनमें इन्वॉल्व करे जाएंगे जो अपनी बातें यहाँ पर रखें। और हम नेक्स्ट सेशन इससे भी जबरदस्त होने जा रहा है, तो हम सभी लोग नेक्स्ट सेशन के बारे में अनाउंस करेंगे, आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। तो तब तक के लिए बहुत ही बहुत